हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2025 अवार्ड्स एंड ऑनर 2025। पूरी मार्च तक की अपडेटेड लिस्ट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा एक एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रेणी में 97th अकेडमी अवार्ड 2025, जिसे ऑस्कर भी कहा जाता है, जीता है। मतलब जो अकेडमी अवार्ड है उसका एडिशन था 97th। ठीक है, तो बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में किसने जीता है? अनोरा ने। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। पूरी एक लिस्ट दे रखी है 97th अकेडमी अवार्ड, जिसको ऑस्कर भी कहा जाता है, किस किसने जीता है। पूरी एक लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। कैटेगरी भी दे रखी है, विनर्स का नाम भी है। जैसे बेस्ट पिक्चर्स किसको मिला है? एक्टर इन लीडिंग रोल किसको मिला है? एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल, एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल। हर एक पॉइंट कवर कर रखा है। बिल्कुल आप नोट डाउन लेते चलिए। अगर पूरा इसको एक्सप्लेन करने चले बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे सारा क्वेश्चंस में कवर कर रखा है। आगे है, फरवरी 2025 में किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना ने नई दिल्ली में 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 जीता है? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज recognized with the prestigious Scotch Award 2024 for outstanding contribution to national development. नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए किसे नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, जिसको KBE भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनील भारती मित्तल जी को, जो कि भारती इंटरप्राइजेस फाउंडर हैं एंड चेयरमैन भी हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं कौन है ये। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में बाफ्टा अवार्ड ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड कहते हैं इसको। 2025 में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? कॉन्क्लेव। ठीक, तो यहाँ पूरी 78 जो इस बार बाफ्टा अवार्ड 2025 हुआ वो 78 नंबर का था। पूरी कैटेगरी के साथ विनर्स का नाम दे रखा है। बेस्ट फिल्म किसको मिला? कॉन्क्लेव को। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट को। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल एड्रियन ब्रॉडी को। ऐसे करके पूरी ये लिस्ट है। आप अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, 2025 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेता इनक्वाइस का घर कौन सा शहर है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैदराबाद। तो इसकी फुल फॉर्म है द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि हैदराबाद में है। वन द 2025 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। भारत सरकार द्वारा स्थापित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को समर्पित करता है या सम्मानित करता है जिन्होंने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे घोषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उनकी पुस्तक एक और अस्वस्थामा के लिए डोगरी भाषा में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोरा जी को। ठीक है, नेक्स्ट है, वार्षिक ग्रैमी अवार्ड, जिसको ग्रैमी 2025 भी बोला जाता है, का कौन सा संस्करण 2 फरवरी 2025 को लॉस एंजलिस के एरेना में आयोजित किया गया था? ये बता दिया कहां पर आयोजित किया गया था, लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है एडिशन कौन सा था? 67th एडिशन था इस बार का ग्रैमी 2025 का। ठीक है, तो 67th ग्रैमी अवार्ड 2025 पूरी लिस्ट भी दे रखी है अवार्ड कैटेगरी और विनर की। जैसे कि एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला? बियॉन्स को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला? केंड्रिक लामर को। किसके लिए? नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लामर, नॉट लाइक अस। ठीक है, ऐसे करके पूरी कैटेगरी और विनर्स का दे रखा है। इसका भी अगेन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट है जनवरी 2025 में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए गैर नागरिकों के लिए सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान मानव नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? तरुण दास जी को। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं ये। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में कितने प्रवासी भारतीय संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 27 प्रवासी भारतीयों को ये प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो कि 18 नंबर का था। इस बार 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 जो कि वेन्यू था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, 18th नंबर का था। थीम था डिसोपोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। किसके द्वारा किया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 2003 से 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1915 में इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत वापस आया था इसलिए प्रवासी भारतीय बोला गया उसको। विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन करता है और 2015 से हर 2 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है। भारत सरकार ने अनिवासी भारतीय NRI भारतीय मूल के व्यक्तियों और उनके द्वारा स्थापित संस्थानों संगठनों को भारत या विदेश में उनके अनुकरणीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान की स्थापना की। ठीक है, 27 लोगों को दिया गया है। उनकी लिस्ट ये है, जैसे कि प्रोफेसर अजय राणे जिनकी नेशनैलिटी है ऑस्ट्रेलिया और कम्युनिटी सर्विस इनका प्रोफेशन है। ठीक, ऐसे करके पूरी लिस्ट दे रखी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड ले रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ठीक है, 27 लोग कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 पर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 93 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। पुरस्कारों में कितने कीर्ति चक्र पुरस्कार शामिल हैं? ये तो बता दिया कि 93 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। ठीक है, फ्रॉम द आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक, लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है कीर्ति चक्र अवार्ड कितने थे उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें 2 कीर्ति चक्र थे। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी ने 93 गैलेंट्री अवार्ड दिए, जिसमें 2 कीर्ति चक्र, 14 सूर्य चक्र, 1 बाटू सेना मेडल, 66 सेना मेडल, 2 नौसेना मेडल, 8 वायु सेना मेडल। ठीक, these awards are announced twice a year on Republic Day and Independence Day। जो 2 कीर्ति चक्र मिले वो मिला है मेजर मंजीत और नायक दिलवार खान जी को। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 दिया गया? तो वो दिया गया जगदीश सिंह खैर को। ठीक, तो ये देखते हैं थोड़ा 2025 पद्म अवार्ड लिस्ट है। 7 पद्म विभूषण मिले, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री अवार्ड्स। इसके अलावा जो अवार्ड मिले वो 23 आर वुमेन, 10 अवार्ड बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ NRI और 13 मिले पोस्थोमस अवार्ड। ठीक, तो यहाँ जो 7 अवार्ड पद्म विभूषण की है उनकी लिस्ट दे रखी है। लाइक श्री धुवर नागेश्वर रेड्डी जो कि मेडिसिन फील्ड से हैं, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। फिर यहाँ 19 अवार्ड जो कि पद्म भूषण है उसकी भी पूरी एक लिस्ट दे रखी है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों में कितने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार शामिल हैं? तो 4 है इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और 32 है इसमें अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि मनु भाकर जी, गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और परवीन कुमार जी को रिसीव हुए हैं। ठीक है, 13 एथलीट को ऑनर किए गए अर्जुन अवार्ड। ठीक है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इंडिया फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन स्विमिंग, रिसीव अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी given to Chandigarh University, Lovely Professional University and Guru Nanak Dev University
मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है, ठीक है। मुरलीकांत पेटकर पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड रिसीव किया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार was awarded to the Physical Education Foundation of India for promoting sports, ठीक। दीपाली जो कि शूटिंग कोच है एंड अरमांडो एंजेलिनो जो कि फुटबॉल से हैं हैव वॉन द द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट है 82 नंबर का वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 5 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्टन में आयोजित किया गया। किस अभिनेता ने फिल्म ड्रामा फॉर द ब्रूलिस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? आपको क्वेश्चन में ही सब कुछ बता दिया, एडिशन था 82 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछ रहे हैं, कौन थे? एड्रियन ब्रोडी, ठीक है, एड्रियन ब्रोडी। यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दे रखी है जो कि एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 की मोशन पिक्चर अवार्ड किस किस को मिले हैं वो पूरी एक लिस्ट दे रखी है। आप अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर टेलीविजन अवार्ड किस किस को मिले, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिले हैं, पूरी एक लिस्ट है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में कविता के लिए प्रतिष्ठित गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो मिला है प्रतिभा सातपैथी को, ठीक है। तो गंगाधर नेशनल अवार्ड नेम आफ्टर गंगाधर मेहर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 और सबसे पहला अवार्ड मिला था 1991 में। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 17 बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 ये एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, बच्चों के लिए भारत में दिया जाता है, ठीक है। इट इज इंस्टीट्यूट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक। किस कैटेगरी में दिया जाता है? 7 कैटेगरीज में दिया जाता है। आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंट, ठीक है। द अवार्ड वाज अनाउंस्ड एंड कन्फर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वीर बाल दिवस के दिन, जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। टू द ऑनर एंड रिकॉल द सैक्रिफाइस ऑफ 10th सिख गुरु गोविंद सिंह, यंगेस्ट सन जवाहर सिंह एंड फतेह सिंह की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में कुवैत के अमीर शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबा द्वारा कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सूर्य बालाजी को, ठीक है। ये हिंदी राइटर है, उनको 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। उनकी नॉवल कौन देश को वासी, वेनु की डायरी, जो कि 2018 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है डैश ने 17 दिसंबर को दोहा कतर में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। किसने जीता? विनीकस जूनियर ने, ठीक। तो यहाँ पूरी एक लिस्ट दे रखी है बेस्ट फीफा अवार्ड्स किसने जीते हैं, ठीक है। अगेन आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा नाम है इसमें, ठीक है। बोलना बहुत पॉसिबल नहीं है या फिर बताना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर किसको मिला, बेस्ट फीफा मैन प्लेयर किसको मिला, ये सारे मैंने लिस्ट दे रखी है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? मनु भाकर जी ने, ठीक है। तो यहाँ भी दे रखा है अगेन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 5th एडिशन था, मनु भाकर शूटर, उनको मिला है। और अदर देखते हैं इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा, जो कि शूटिंग से हैं। बीबीसी एमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी आर्चरी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिथाली राज क्रिकेट, ठीक है। 2019 में लॉन्च हुआ था ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। और किस किस को मिला, किस इंडियन फीमेल एथलीट को मिला वो देखते हैं। 2019 में पीवी सिंधु बैडमिंटन, 2020 में कोनेरो हम्पी चेस, 2021 to 22 मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, 2023 में किसी को नहीं मिला। 2024 की यहाँ लिस्ट है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड सोबर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
जसप्रीत बुमराह जो कि भारत से हैं, उनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ एक पूरी लिस्ट है जिसको आईसीसी अवार्ड विनर है 2024 के, जैसे कि सर गारफील्ड सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को मिला, ऐसी बहुत सारे हैं, ठीक है। और मैन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड भी जसप्रीत बुमराह को मिला। वुमेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, जितने भी मैं इंडियन है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पूरी एक लिस्ट है। तो यहाँ थे अवार्ड 2025 की लिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।